नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विजन प्लस स्टडी पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में मदर्स एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा के डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये ऑफलाइन परीक्षा हर संडे मदर्स के हर सेंटर पर आयोजित की जाती है और लगभग 5000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा को देते हैं। तो आप लोग इस बात को गौर करते हुए कि परीक्षा का माहौल आप लोगों को मिले, आप लोग इस रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षा में जरूर बैठें। ये वीडियो आप लोगों को उसी परीक्षा से संबंधित सॉल्यूशन है जो आपका पेपर 26 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ है। ये वीडियो आप लोगों को रात 8 बजे तक हर रविवार को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेपर है आज का, ये इसका लेवल काफ़ी अच्छा था और ये कैलकुलेटिव भी है। थोड़ा सा बड़ा पेपर है, लेकिन टफ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आप लोग इससे पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। जैसे 51 नंबर का जो क्वेश्चन था, जो सेक्शन 3 से शुरुआत हुई थी हमारी मैथ के क्वेश्चंस की, तो वो हमारे पास में 51 नंबर पर उपस्थित ये क्वेश्चन है। देखो, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये सवाल बहुत आसान है। अभी मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना होता तो मैं यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू 3 निकालता और मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर -2 + 1/3 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 -1 लिख देता। 3 का स्क्वायर -1 -2 लिख देता। तो आप लोग देखते हैं यहाँ से 9 + 1 10 - 2 8 9 - 3 6 4/3 इसका आंसर बहुत आसानी से जल्दी से निकल के आ जाता। लेकिन ये 3 कैसे आया, ये मैंने क्या कर दिया, इसके बारे में अभी इस तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तो आप लोग इसको पेपर में इस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आप लोग इस तरीके से तुरंत आंसर कर पाओगे। देखो कैसे। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ये गौर से देखना है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ये और ये x और y जो है वो 1 इनवर्स है एक दूसरे के। आप लोग ऐसे कहोगे कि x अगर √5 + 1 है और ये √-1 है तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, y को पलट दिया गया है। तो आप लोग लिखोगे कि y = √5 - 1/√5 है, तो x = 1/y के बराबर है। या यहाँ से x y की वैल्यू तो 1 कह सकते हैं। तो ये तो हमें 1 दिख गया यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये जो दो वैल्यू हैं ये स्क्वायर में आपको दिख रही होंगी। तो आप लोग इनको y² की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/y² की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/x² लिख सकते हो। तो एक्चुअल में ये हमारे पास है x² + 1/x² + 1/x² प्लस y² - 1। ये एक्चुअल में हमारे पास में ये वैल्यूज है। अब x + 1/x की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो, x + 1/x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, जो कि x + y के इक्वल टू है, 1/x यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो देखो, आप लोगों को इनको ऐड करना है, ये दोनों ऐड करने हैं। तो देखो, नीचे तो a - b a + b का फॉर्मूला बनेगा। तो हम कहेंगे √5 - 1 और √5 + 1 की वैल्यू √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 4 निकल के आ जाएगी। और इनको जब आप लोग स्क्वायर में जाएगा, ये √5 + 1 का स्क्वायर और √5 - 1 का स्क्वायर, तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना। देखो, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग इसको याद रखें कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो +2ab और -2ab तो कट जाते हैं, और a² 2 बार आता है और b² 2 बार आता है। तो ये 2a² + b² आता है, यानी कि 2a की जगह पर यहाँ √5 है, तो √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में 3 निकल के आ जाती है। अब बड़ा आसान है, अगर हमारे पास में x + 1/x = p होता
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2 कहते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर ये 3 है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, और ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास में 8/6 निकल के बी आंसर दे देती है। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन है इसका, और हम इसको शॉर्ट में करेंगे। तो आप लोग इसको देखते ही एक्स और वाई को अपोजिट मान लेंगे और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के यूज करके, तो अपने पास में 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है। मैं आपको यहाँ समझाते हुए लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें टाइम लगेगा। ये 9√2 अगर डायगोनल दे रखा है तो साइड जो होती है वो √2 से डिवाइड करनी पड़ती है। मतलब ये 9√2 है तो साइड निकालनी है तो 9 है। अब बोल रहा है कि एक ट्राइंगल जिसका बेस उस वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है जिसका विकर्ण 9√2 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो 9 साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 36, यानी कि इसका बेस 36 है। और इसकी हाइट, और इस ट्राइंगल की हाइट के बारे में बोला है, ये हाइट उस साइड के बराबर है, उस स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 144 है। तो एरिया 144 है यानी कि साइड 12 होगी। तो इसका एरिया पूछा हुआ है ट्राइंगल का, तो 1 इंटू में बेस 36 इंटू में 12 करते ही आप लोग ये 6 से 36 को मल्टीप्लाई करते 216 सेंटीमीटर स्क्वायर कह देते। तो ये इसका आंसर होता। देखो यहाँ पर ये सवाल है, दोनों स्क्वायर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कभी भी जुड़ते हुए दिख जाए आपको, तो आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बराबर 1 वाला केस लगाने की सोचेंगे। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लगाएंगे तो ये 7 साइन स्क्वायर थीटा को 2 हिस्सों में बांट लो आप, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये निकल के आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3, और जो कि 4 में से -1 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 के बराबर निकल के आ जाएगी। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 का रूट आएगी, यानी कि 1/2 आएगी। तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ये आपने 2 स्टेप में यहाँ से आंसर निकाल लिया। ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब देखो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू होगी 60, और ये भी क्या हो जाएगा 60। तो tan 60 का स्क्वायर करना है यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और cos 60 का स्क्वायर करना है यानी कि 2/√3 का स्क्वायर करना है, जो कि 4/3 के इक्वल होगा। तो ये 9 और 4 13/3 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेविएशन मेथड से आप लोग सॉल्व करते हो। तो देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि 11 नंबर का एवरेज, यहाँ मैं एवरेज लिखता हूँ, यहाँ मैं नंबर्स लिखता हूँ। तो 11 नंबर्स का एवरेज 68 है, पहली 4 का एवरेज 78 है, अगली 4 का एवरेज 63 है। तो अगली 3 का एवरेज भी निकाल सकते हो आप, और इनका सम भी निकाल सकते हो। तो मैं सम निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 9th 11th और 10th के बारे में कुछ बातें हमसे कह रखी है। ठीक है, इनके बारे में कह रखा है, और 9th और 11th का एवरेज हमसे पूछा है। तो देखो हम क्या निकालते हैं, जब मैंने बताया था कि एक्चुअल एवरेज दे देता है आपको, तो आप लोग क्या कोशिश करते हो कि नेट डेविएशन जीरो करने की कोशिश करते हो, क्योंकि नेट डेविएशन उस केस में जीरो आता है। एक्चुअल एवरेज हमें दे दिया तो नेट डेविएशन जीरो आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोगों को करना क्या है कि 68 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 10 ज़्यादा है। 4 नंबर्स पर ज़्यादा है तो ये 40 टोटल ज़्यादा हो गया। ये 5 कम है 4 नंबर्स पर, ये 20 टोटल कम हो गया। यानी कि इधर से नेट डेविएशन जीरो करने के लिए ये जो डेविएशन है वो 20 कम आना चाहिए। तो देखो 3 नंबर का सम जो है वो आना चाहिए, तो 68 इंटू में 3, इनका सम कितना आना चाहिए था 68 इंटू में 3, लेकिन डेविएशन 20 कम है इसमें। तो आप लोग -20 करके लिख दोगे कि इन 9th 10th और 11th नंबर का जो सम है वो ये निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये देखो 204 हो रहा है, 204 में से 20 माइनस करोगे तो 184 निकल के आ रही है वैल्यू। इसमें 3 नंबर है 9th 10th और 11th। तो आप लोगों को कह रहा है कि 9th नंबर जो है वो 11 का डबल है, तो ये x है, तो ये डबल x 2x है। और 10th नंबर जो है वो 11 से 4 कम है, यानी कि ये x-4 है। इन सब को ऐड करके ये वैल्यू 184 के बराबर आनी चाहिए।
तो ये 2x x x 4x इक्वल्स टू 188, तो हम x की वैल्यू यहाँ से कह सकते हैं 47। अब हमें 9th और 11th का एवरेज निकालना है। तो 9th संख्या थी हमारे पास में 2x और ये थी x, इनका एवरेज होगा 3x/2, इसका मतलब 1.5x। तो इसका मतलब 1.5 को आप x से मल्टीप्लाई 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70.5 हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में कह देता है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट के बारे में, तो सीपी एसपी एमपी का आसानी से रेशो निकाला जा सकता है। जैसे 25% की छूट, तो आप लोग कहोगे कि 4 वाली चीज ने 3 में बेची होगी। जैसे 20% का प्रॉफिट, 5 वाली चीज ने 6 में बेची होगी। आपको ये फटाफट 6 से मल्टीप्लाई करके और 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है कि ये 15, 18 और 24 का रेशो है। अब बोल रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य 20% बढ़ा देता है, तो इसको 20% जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 18। अब उसे अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की छूट देनी चाहिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट में कोई अंतर नहीं हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पहले के जितना हो 20% ही। तो 18 का 20% बढ़ाने का मतलब होगा 6/5 हो जाए एसपी, लेकिन हमारा एमपी 24 ही रहे, एमपी में कोई चेंज ना रहे। तो इसको सॉल्व करना है 6 से 4 बार, तो आप लोग कहोगे कि 18 और ये 5 उधर जाके 20 हो जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 2 का 20 पर, जो कि 10% डिस्काउंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, यहां से इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों बार 400 किलोमीटर जाना है उसको, स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, तो 2 घंटे उसको कम लगते हैं। तो कह रहा है कि उसको सामान्य रूप से कितने घंटे लगते होंगे। तो देखो, ये भी हमारे पास में इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू। तो ऑप्शन में देखो कि कौन सा टाइम आ सकता है, मतलब भाग देने पर फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए वैल्यू। तो देखो, या तो 10 से डिवाइड करेंगे 400 को तब आ सकता है, या 8 से डिवाइड करेंगे तब आ सकता है। तो आप लोग देखो, एक बार 10 से डिवाइड करो, एक बार 8 से। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी 10 घंटे में अगर जाता है तो। और यहाँ अगर 2 घंटे कम लग रहे, 8 घंटे लग रहे, तो 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रही होगी। तो देखो, स्टार्टिंग में तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था, तभी तो उसने स्पीड बढ़ाई थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो सामान्य रूप से उसको कितना टाइम लग रहा होगा? तो 10 घंटे लग रहा होगा। सामान्य स्पीड उसकी 40 होगी और उसको उस टाइम 10 घंटे लग रहे होंगे, 10 आवर लग रहे होंगे। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाता। लेकिन आपको फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो डी इक्वल्स टू एस इंटू में 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई है, एस प्लस 10 हो गई है, इनका 10 डिफरेंस है और 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ये फॉर्मूला लगाते और डी की वैल्यू हमारे पास में है 400, तो ये 2 से कट जाता 200 बार, तो ये 2000 हो जाता। 2000 इक्वल्स टू आता एस इंटू में एस प्लस 10। तो 2000 के ऐसे टुकड़े की 10 का डिफरेंस हो, वो होते 50 और 40। तो 40 छोटी वाली स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती, तो शुरुआत में 400 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से कितना टाइम लग रहा होता? तो हम कहते हैं कि 10 घंटे लग रहे होते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज़ है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। देखो, एक पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है कि अगर ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री होता है, तो एक रिलेशन होता है कि अगर ये ए साइड है तो ये a/√3 होगी, और 90 के सामने वाली हमेशा 2a होती है। ठीक है, 30 के पास वाली साइड निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मान लो ये x दे रखी होती, तो इधर वाली निकालते टाइम हम x/√3 कह देते, या फिर इधर से ये निकालना होता तो √3 से मल्टीप्लाई करके x निकाल लेते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखो, आपको यहां से ये रेशो दिया हुआ है, मतलब ये एंगल दिया हुआ 30, ये दिया हुआ 30 और ये दिया हुआ 30। आप लोगों को दिया हुआ है ईडी और डीएफ का रेशो, यानी कि ये 2 है तो ये √3 रेशियो में है, तो 2x और √3x हम मान लेते हैं। अच्छा,
हमसे पूछा क्या गया है, डी एफ और एफ सी का रेशो, यानी कि ये और ये रेशो पूछा गया है। इसको मान लेते ए एक बार को, ठीक है, ये रेशो हमसे पूछा गया है। तो देखो 30 के सामने ये वाली साइड ए है, तो 30 के पास वाली ये साइड होगी a√3, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, इस ऊपर वाली वैल्यू की टोटल वैल्यू, तो ये निकल के आएगी हमारे पास में a प्लस में √3x। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको काम में लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। देखो यहाँ से हम ये कहेंगे कि पूरी साइड जो है वो कितनी होगी, a√3 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये साइड कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो a√3 माइनस 2x होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप लोग इस ऊपर वाले ट्रायंगल में वापस से इसको ठीक से बना लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, देखो ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल बना लिया है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वो आई है a√3 माइनस 2x। और देखो अगर ये पूरी साइड a प्लस √3x है, तो ये भी a प्लस में √3x होगी, और ये एंगल थीटा 30 है। इसका मतलब ये है कि 30 के पास वाली जो साइड होगी वो इसका √3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a√3 माइनस 2x का अगर मैं √3 टाइम्स करूं तो ये आना चाहिए a प्लस √3x के। यहाँ से क्या है, हमारे पास में a और x में एक रेशो निकल जाएगा, और उसे यहाँ पुट करते हमारे पास में एक्चुअल रेशो निकल के आ जाएगा। देखो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a माइनस 2√3x इक्वल्स टू a प्लस √3x है। तो ये 2a इक्वल्स टू आ रहा है 2√3x, उधर जाएगा तो 3√3x हो जाएगा, यानी कि a और x का जो रेशो है वो आ रहा है 3√3/2। तो ये रेशो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, तो x की वैल्यू √3 इंटू में 2 और a की वैल्यू 3√3 निकलेगी, तो ये कट जाएगा और 2:3 हमारे पास में रेशो निकल के आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से काम कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसमें भी आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। देखो ये नहीं बन रहा है अभी, देखो आप लोग यहीं से देख लो। थोड़ा सा, कोई नहीं। अब देखो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का क्यों बनेगा, अर्धवृत्त में प्रदीप पर बनने वाला एंगल यहाँ 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही हमेशा बनेगा। और यहाँ से ये जो साइड डाली है ये हमेशा 90 डिग्री की होगी। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये इस सर्किल को टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस के साथ में, इसकी रेडियस के साथ में, और ये टेंजेंट बन जाएगी, और इनका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। आप लोग समझते रहना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा ठीक सा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। देखो और यहाँ से अब देखिए आप, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये ट्रायंगल आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा यहाँ से, ए बी सी और डी। अभी आप लोगों को दिया हुआ है बी डी जो है वो 6√3 है, 6√3 है,
और ये दिया हुआ 6। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, या फिर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये अगर मान लो x है और ये a है और ये b है, तो एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू में b होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी होता है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हो। यानी कि इसका स्क्वायर जो कि होगा 6√3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 108। अगर इसमें मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में 18। तो ये कंप्लीट कितना है, 24 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। मतलब इसकी रेडियस हमारे पास में 9 आएगी और इसकी रेडियस हमारे पास में 3 आएगी, और कंप्लीट की जो रेडियस आएगी वो 24 का आधा यानी कि 12 आएगी। तो देखो ये आधे सर्किल है, तो π/2 तो हम कॉमन ले लेते हैं सब में से। 12 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, जो कि आएगा π/2 144 माइनस 90 यानी कि 54 निकल के आएगा। तो ये 727 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी बढ़िया सवाल है, लेंदी सवाल है थोड़ा सा। एक बात इसमें याद रखने की जरूरत है कि a प्लस 1/a इक्वल्स टू p होता है। तो AQ प्लस 1/AQ लिखते हैं हम PQ माइनस 3P। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम, देखो जैसे कैसे बनाएंगे कि इस x प्लस 3 को मान लेते हैं हम a है। तो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, AQ प्लस 1/AQ। इसको a मानते ही AQ प्लस 1/AQ हो जाएगा। अगर इसको a माना है तो x इक्वल टू a माइनस 3 लिखा जा सकता है, और वो इस इक्वेशन में आपको पुट करके एक ही फॉर्मेट में ये इक्वेशन बना लेनी है। तो आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर यानी कि a माइनस 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 5। इसका डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे हम, लेकिन अभी हम देखते हैं। a का क्यूब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 5। तो आप लोग लिखोगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस 5a और वो उधर लेके आते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a से डिवाइड करते ही आप लोग देख पाओगे a प्लस 1/a इक्वल टू 5a उधर चला जाएगा, तो 5 हम लिख सकते हैं। a से डिवाइड करना आप लोग, a स्क्वायर a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, और माइनस 5a में a से डिवाइड करेंगे, a से कट जाएगा, माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी इस फॉर्मूले के थ्रू 5 का क्यूब माइनस 3p होगी, 3 इंटू में 5 यानी कि 125 में से आप लोग 15 माइनस करोगे तो 110 निकल के आ जाता है। ये आंसर था। वैसे भी हमको क्या करना था, देखो अगर ये 5 दे रखा है और ये हमसे पूछा हुआ है, तो देखो ऐसी वैल्यूज आप लोगों को सोचनी थी। ये प्लस का साइन है तो 3q 3 आती, मान लो ये वैल्यू 3q माइनस 3 इंटू में 3 हो सकता था, 4q माइनस 3 3 इंटू में 4 हो सकता था, 5q माइनस 3 इंटू में 5 हो सकता था। तो यही ऑप्शन हो सकते थे। 6 का क्यू माइनस 3 इंटू में 6 हो सकता था। तो ये आप लोगों को दिख जाता 110, बाकी का ऑप्शन कोई नहीं मैच होता, ये आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट है, ये भी ठीक क्वेश्चन है। सी का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो यहाँ बोला हुआ है कि ए बी सी का जो रेशियो है निवेश का, वो मैं रेशियो लिख देता हूँ, 5 से 11, 13 और 15, 11, 13 और 15 का रेशियो है। ठीक है, इसको 20% अलग से दिया जाता है, मतलब बचे हुए 80% को ये अपने निवेश के रेशियो में बांट लेते हैं। अगर सी को इतना मिलता है, यानी कि इसको मिलता कितना है, 27,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो देखो अगर सी को इतना मिला है तो इनको टोटल कितना मिला होगा ए बी सी को, जो कि 80% की वैल्यू होगी। तो देखो इसकी 15 की वैल्यू ये है, तो 15 और 13 28 और 11 39 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या है। और ये भी 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आप लोग निकालने के लिए लिख दोगे 27,000 अपॉन 15 इंटू में 39। ये 80% की वैल्यू यानी कि 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस ये सॉल्व करना था, तो ये बड़ा आसान हो जाता। 3 से 5 बार कट जाता, और 3 से ये 13 बार, 5 से 5 कट ही जाता, और 4 से कट जाता 6 टाइम्स
फिर 3 बच जाएगा, 7 टाइम्स 2 बचेगा 50। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते और आंसर निकल के आ जाता। देखो 13 छिकी 78 और 9 87, ये आंसर लगा देता मैं। मैंने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लिया। 13 इंटू में 6 करते 78, लेकिन यहाँ से 9 हमारे पास में 13 इंटू में 7 करते 91 आता है, तो 9 आप लोग और कैरी जोड़ देते तो 87 के आसपास ये वैल्यू दिखती, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हो। ये 25 + 4 29/5 ये है, इंटू में 2/29 मैंने चेंज कर लिया है, 29/2 है उसको चेंज कर लिया, तो ये कट जाएगा 2/5। इसका मतलब है 2/5 को 15/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार और ये 2 बार, यानी कि 3/2 यहाँ तक सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व होके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस प्लस है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 4 + 5/6 प्लस में 3 + 2/3 और माइनस का 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस, यहाँ से 6 एलसीएम ले लो, इनके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। 6 एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, प्लस ये 4 आएगा, माइनस 2 से 3 9 आएगा, तो ये तो कट जाएगा सारा, 7 आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल भी बढ़िया ही सवाल है। एक हीरा है, ये कितने किलो का हमें नहीं पता, लेकिन ये टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है 4 हिस्सों में, और ये 1:2:3:4 के वजन के रेशो में टूट जाता है। तो देखो ये अगर ये 1:3:2:4 इस रेशो में टूटा है, तो मतलब टोटल 10 किलो का होगा। हमें 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो कह सकते हैं इसको। अब इसने बोला हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से कि हीरे का जो मूल्य है वो वजन के वर्ग के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। मतलब ये जो वेट है ना, उसके स्क्वायर के रेशो में इसका वजन होता है। तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 यूनिट, पहले अगर मान लो इसका टोटल कीमत होगी, तो अब हो जाएगी 1 का स्क्वायर, इसका होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सॉरी, 16 + 9 25, 4 29 और 30 यूनिट हमारे पास में ये अब इसका टोटल वैल्यू रह जाती। 100 यूनिट पहले वैल्यू था, अब 30 यूनिट रह गया, यानी कि 70 यूनिट का लॉस हुआ है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 70,000। तो पहले ये स्टार्टिंग में मूल्य क्या था, 100 यूनिट था, यानी कि 1 लाख था। ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 घंटे काम करते हुए 16 व्यक्ति एक काम को 10 डेज में कर सकते हैं। तो 16 व्यक्ति 10 दिन 6 घंटे के हिसाब से एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 व्यक्ति 8 घंटे काम करके उसे कितने दिन में करेंगे, अगर 80% ही काम करना हो, यानी कि 4/5। तो 10 ले लेते हैं पहला, और अब 80% 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और ये 6 से 4 बार और 4 से 4 बार, तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाया M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 S2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल है, ये भी बहुत इजी है। देखो cos θ1 cos θ2 cos θ3 की वैल्यू 3 दे रखी है। देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो 1 होती है। तो 1 1 3 बार जोड़ेंगे तभी 3 संभव है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 जो है वो सारे के सारे 0 डिग्री है, तभी ये 3 आया हुआ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, इसका मतलब 0 0 डिग्री के तीनों लिए होंगे, तभी ये 3 जुड़ के आया होगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन θ2 0 0 होता है, 0 0 होता है, सबको जोड़ने पर 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 7 11 13 इनका कॉम्बिनेशन बनता है 1001,
और इसके लिए आप लोग, मैं थोड़ा सा वैदिक मैथ के करीब जाता हूँ जब आप लोगों को बताता हूँ कि 1000 के आसपास की संख्याओं में आप लोग 3-3 डिजिट के पेयर बनाते हो, मतलब स्लैश के बाद में 3 डिजिट आती है, तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करनी है। इसके लिए एक रूल है, आप लोग कहोगे कि 479 को अगर एक और बार रिवाइज कर दिया जाए 479 से, तो ये 1001 से डिवाइड हो जाएगी। 1001 से डिवाइड होने का मतलब 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई जेड का मान ये होता। तो आप लोग वाई जेड को जोड़ते तो 7 + 9 बाई एक्स से डिवाइड करते 4 से, तो 4 आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले से ही बनाया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। देखो, ओ केंद्र वाले एक सर्किल का जो डायमीटर है वो ए बी है। डायमीटर का मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। पी पर इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि पी ओ, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो दे रखी है 16.8, और ये सीकेंट है एक पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 12, और पी आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 19.2 दे रखी है। देखो, आपको पता होगा कि कोई भी सर्किल में अगर ये पी ए पी बी दो जीवाएं बी ए और डी सी, ये अगर पी पर इंटरसेक्ट करती हैं तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू होता है पी सी इंटू में पी डी। ये यहाँ से रिलेशन यहाँ पर काम आएगा। तो देखो, ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की वो 16.8 माइनस आर होगी, और ये कंप्लीट होगी वो 16.8 प्लस आर। तो हम इसको लिखेंगे पी ए इसी तरीके से लिखेंगे 16.8 प्लस आर इंटू में 16.8 माइनस आर इक्वल्स टू 19.2 इंटू में 12। अब देखो, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 16.8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 19.2 इंटू में 12 बनेगा। तो आप लोग इसको इसमें से माइनस कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 24 कॉमन आ जाएगा। 24 इंटू में 7 ये होता है 168 होता है, 24 इंटू में 7, और 192 जो होता है वो 24 इंटू में 8 होता है। तो 24 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, जिससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं बची अभी हमारे पास में। तो आर की वैल्यू जो होगी वो निकल के आएगी हमारे पास में 7.2। ठीक है, 7.2 निकल के आएगी। तो ए बी की वैल्यू पूछा है, यानी कि डायमीटर की वैल्यू पूछा है, तो 14.4 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। तो n कोई भी ऐसा नंबर मान लो आप लोग कि 2 रिमाइंडर बचे, और ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा 9, मतलब 9 को 7 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचता है। या फिर आप लोग 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो बोल रहा है कि किस नंबर को 7 से डिवाइड करने पर 0 प्राप्त होगा। तो 0 कौन से में प्राप्त होगा, तो 9 में 5 जोड़ दें। ठीक है, तो ये 14/14 में चला जाएगा भाग, क्योंकि 2 रिमाइंडर, ये 5 और 2 7 होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर है, तो 16 में 5 जोड़ देते हैं हम, तो 21 में 7 से डिवाइड हो जाएगा।
तो n+5 यानी कि कोई भी नंबर है उसमें 5 जोड़ देंगे तो आप लोग कहोगे कि वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल भी ठीक है। 12% पर एनम की रेट है, 8 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहता है। 8 मंथली जो रेट होगी वो 8% होगी, और 1/3 ईयर का मतलब होता है 12 और 4 16 मंथ, मतलब 2 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 8%। तो आप लोग 37500 का 1/8 निकालो, इसको 2/25 लिखते हैं, तो 2/25 निकालोगे तो 25 से 15 बार 3000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका वापस से 2/25 निकालोगे, या 8% निकाल सकते हो, 8% भी निकालोगे तो 8% मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं 240 लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने सीखा था यहाँ से कि इनको 2 इंटू में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6240 आंसर दिख जाएगा बी। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 42,000 रुपये में से एक लैपटॉप 8,000, एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ठीक है, 42,000 में तो खरीदा एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक प्रिंटर। ठीक है, और इसने लैपटॉप को तो 10% प्रॉफिट पर बेचा है और इसको 5% प्रॉफिट पर बेचा है, तो बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है ओवरऑल। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ से रेशियो में बना लोगे, इसे रेशियो में बना सकते हो ऐसे। तो देखो ये 42 वाली चीज़ 10% प्रॉफिट पर, और 8 वाली चीज़ इसने 5% प्रॉफिट पर बेची है, तो ओवरऑल 50 वाली चीज़ कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची होगी। इस तरीके से आप लोग रेशियो बना सकते हो। तो 420 और 40, 460 निकल के आएगा, बराबर 50% आप लोग लिख सकते हो। 0 से 0 कट जाएगा और 9/5% आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप लोग कई तरीकों से कर सकते हो इस सवाल को भी। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वर्ग है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर वो 25 में से 20 क्वेश्चन सही करता है, तो देखो ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग इसे भी परसेंटेज में चेंज कर लो कि 20 सही करता है 25 में से, इसका मतलब 80% यहाँ सही करता है और 60% यहाँ सही करता है, और ये ओवरऑल 66.66% कर पाता है। तो परीक्षा में कितने प्रश्न थे ये टोटल पूछ रहा है। तो देखो ये 6.66 या 6 सही 2/3% लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ से ये 14.23 आएगा, 14 सही 2/3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको 66 2/3 लिख लेना आप, तो 6 सही 2/3 और ये 14 सही, 14 नहीं आएगा, कम आएगा, 13/3 आएगा। ठीक है, ये आएगा 13/3। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 20/3% और ये 40/3%। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, यानी कि 1:2 में होंगे। तो देखो आप लोग पूछना चाह रहा है ये कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन टोटल थे। तो ये वाले कितने थे, ये वाले थे 25 क्वेश्चन, तो ये वाले 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग टोटल कहेंगे 75 क्वेश्चन से। नेक्स्ट, ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है। AB, BC और AC पर R, P और Q, R, P और Q ये 3 बिंदु टच कर रहे हैं। अगर AQ 4.5 है और PC 5.5 है और BR 6 है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। देखो इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट ही है और दोनों टेंजेंट की वैल्यू बराबर होती है, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट है 5.5, वैसे ही ये 4.5, तो सबको जोड़ेंगे 4.5 इंटू 2 9, 9 और 11 20, 20 + 12 32 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये DI के क्वेश्चन है।
ये DI अपने पास दी हुई है, एक मिनट, तो थोड़ा सा बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये सवाल हमारे पास में है, ये बोला हुआ है हमसे कि 2015 से 2017 के दौरान डी की टोटल उत्पादन, तो डी का टोटल उत्पादन 15 से और 17 तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक आप लोग जोड़ोगे, ये 100 और 40 140 हो रहा है, ठीक है। इसका उत्पादन 140 हो रहा है, और उसके बाद में बोल रहा है हमसे 2014, 15, 16 और 18 के दौरान ई 14 से, मतलब 17 नहीं जोड़ना है, बाकी के सब जोड़ने हैं। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100, 200। तो ये इसकी तुलना में कितना परसेंट है, दौरान ई प्रकार की तुलना में कितना परसेंट कम है। तो ये कितना कम है, 7 कम है 20 पर, तो यानी कि 35% कम है। ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2000। देखिए साथियों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ से 2015 में सी प्रकार के, 2018 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, एक साथ उत्पादन 2014 और 17 के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो 2015 में सी जो है वो 42 था, और 2018 में ई जो है वो 60 था, तो ये 102 हो गया इनका एक साथ उत्पादन। और 2014 और 17 में टोटल कारों के कुल कितना परसेंट था, तो ये 14 में सारी कारों को जोड़ना है हमको, और 2017 में टोटल कारों को जोड़ना है ना, इनका कितना परसेंट है। तो आप लोगों को ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो ये देखो 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13 और 6
19, 190 तो ये हो गया है, प्लस में 12 और 3 15 और 5 20 ही हो गया है, तो यानी कि 210 तो ये हो गया है। ठीक है, और इधर हमको ये जोड़ना है, तो 6 5 11, 5 16, 16 6 22 और 6 28, 280 हो गया है, और 7 7 14 और 6 20 ही हो गया है, यानी कि 300 ही हो गया है। तो आप लोग देखोगे 510 हो गया है, 510 में से 102 है, तो कितना परसेंट है? 0 से 0 कट जाएगा, 51 से 2 बार, 20% यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने ये वाली वैल्यू निकाल बना दी है यहाँ पर। डी प्रकार की कारों का टू कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त चित्र में, डी की सारी जो कारें हैं उनको एक सर्किल के रूप में दिखाया गया है। तो 2014 में कौन सा कोण बनेगा, यानी कि 25 बन रहा है टोटल कितने में से, तो आप लोग टोटल जोड़ोगे, ये 100 हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये 25 और 35 आप लोग जोड़ो, 60 हो गया, 60 और 40, 100 ये हो गया, 100 और वो हो गया, तो 200 में से 25 है, यानी कि 1/8 है। तो 1/8 पार्ट है ये 200 में से, तो आप लोग कहोगे कि 360 में से इसका कौन सा हिस्सा आएगा, तो 45 डिग्री बनेगा, सी आंसर। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर वापस से हमें एक बार बैक चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में DI हमें उठानी है। मैंने यहाँ लगा दिया ये, अब सवाल जो पूछता है उसको हम यहाँ देख लेंगे। देखो, आप कहोगे 2015 में ए प्रकार की कार, 2015 में ए प्रकार की और 2014 में बी प्रकार की, 15 में ए और 2014 में बी, ये जोड़ेंगे तो 110 दिख रहा है, हमें 100 दिख रहा है, नहीं 100 तो नहीं दिख रहा, 90 और 14, 104 दिख रहा है, और 104 यहाँ से दिखा है। 2017 में सी, 2017 में सी 57, और 2018 में ई 60, तो आप देख रहे हो ये 107 है। 2017 में सी और 2018 में ई 117 दिख रहा है, सॉरी, तो ये 13 से 8 बार, 13 से 9 बार, तो 8:9 में आप लोग इसको लिख सकते हो।